आप देख रहे हैं जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ शीरी। अमेरिका और चीन में एक बार फिर से तनातनी का नया दौर शुरू हो गया है। सामरिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक अब दोनों ही देश इस वक्त आमने सामने हैं। दक्षिण चीन सागर में जहां अमेरिका और चीन के बीच टकराव जैसे हालात हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। इससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी अब दोनों देशों के बीच तलवार खिंच गई है। अमेरिका और चीन में कूटनीतिक महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए ह्यूस्टन में उसके कॉन्सुलेट को बंद करवाया। तो फिर चीन का पलटवार अब देखिए। चीन ने चेंगडू में अमेरिका के कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के दूतावास पर आरोप यह लगाया था कि वहां से जासूसी की गतिविधियां हो रही हैं। अपने दूतावास बंद होने से अब चीन ने नाराजगी जाहिर की और जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के दूतावास को बंद करने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर। पहले अमेरिका और उसके बाद अब उस पर पलटवार चीन ने कुछ इस तरीके से किया है कि अमेरिका के दूतावास को बंद करने के लिए कह दिया गया। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए। सिद्धांत, पहले अमेरिका का सख्त कदम, अब इस पर पलटवार चीन का, अमेरिका कॉन्सुलेट को बंद करने के लिए कह दिया गया। मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं ना कि ये तो होना ही था, तो ये एक्सपेक्टेड ही था, एक्सपेक्टेड लाइंस में था, क्योंकि डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बस ये देखा जा रहा था कि ये अनाउंस कब होगा, और ये फाइनली आज अनाउंस हो गया। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों के बीच हम देख रहे हैं कि काफी नेगेटिव और काफी तनातनी है, पर ये अब काफी एक हाई लेवल में पहुंच गई। एक तरफ से कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन देखे, एक दूसरे की मिशन को बंद करना। ऑफकोर्स हमने देखा था कि कैसे जो अमेरिकन है उन्होंने कहा था कि जो उनका मिशन है, चाइनीज मिशन है, यूएस के अंदर जिसे बंद करने को कहा था, वहां पे कहीं ना कहीं एक साइबर एस्पियनाज की खबर आ रही है। और अब उसको रिटेलिएट करने के लिए चाइनीज ने भी ऐसे कर दिया। लगता नहीं कि इतनी आसानी से अब ये रिश्ते इतने नॉर्मलाइज होंगे, पर कहीं ना कहीं एक ग्लोबली अगर हम सिचुएशन देखें, ऐसा नहीं है कि यूएस चीन के अगेंस्ट हो रखा है। अगर हम एशिया में देखें, भारत है, जापान है, और अगर हम ग्लोबली इंडो पैसिफिक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो एक ग्लोबल कोलिशन बन रहा है चीन वर्सेस द रेस्ट। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तब हुई जब एक तरफ से चीन ने कोशिश की वुहान वायरस के ओरिजिन को छुपाने की, और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो गया चीन। शायद चीन को लगा ये उसका मोमेंट आया, एक मोमेंट जिसमें वो ग्लोबली राइज कर सकता है। तो एक तरफ से उसके खिलाफ काफी नेगेटिव अब इमेज बन गई है चीन की। अगर हम देखें ग्लोबली भी, हमने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में देखा, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से वर्ल्ड अब एक डिवीजन की तरफ बढ़ रही है। अब देखना ये है कि कैसे ये जो सिचुएशन है ये रिजॉल्व होगी, या कहीं ना कहीं हम एक बड़े अलायंस कहा जाए कि पहले कोल्ड वॉर, क्योंकि तनातनी बहुत पुरानी है, उसके बाद ट्रेड वॉर हमने देखा, अब हम कूटनीतिक वॉर देख रहे हैं दोनों देशों के बीच। पहले अमेरिका ने वार किया, अब चीन ने उस पर पलटवार किया है। दोनों देशों के बीच ये जो तनातनी, एक तनाव की स्थिति लंबे समय से चली आ रही थी, वो किस कदर और किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसे ऐसे समझिए। कृष्णमोहन मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, वैसे चीन की घेराबंदी सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे दुनिया से चीन की घेराबंदी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो कदम उठाया गया था उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि चीन भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। इसका अर्थ यह है कि चीन और अमेरिका के बीच के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस समय वो अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जब तनाव होता है, कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली थी, तो सिर्फ कर्मचारी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किए जाते हैं, उनको वापस भेजा जाता है। लेकिन काउंसलेट्स को बंद करना या एम्बेसीज को बंद करना, ये एक तरह से आखिरी युद्ध से पहले की आखिरी सिम्टम्स होते हैं कि अब संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका ने काउंसलेट बंद किया और अब चीन काउंसलेट बंद करने पर आ रहा है। यानी अमेरिका और चीन एक ऐसे दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंत किसी बड़े टकराव में हो सकता है। तो कृष्णमोहन मिश्रा, जो हमारे संवाददाता इस मामले में जानकारी दे रहे थे, क्योंकि बहुत गहन वो इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं, और इसे आप ऐसे समझिए कि अब जो अमेरिका ने किया था, क्योंकि जासूसी का आरोप लगाने के बाद दूतावास को बंद करने के आदेश दे दिए गए, उसके बाद अब ये चीन का पलटवार है। एक लंबे समय से जो तनातनी दोनों देशों के बीच थी, अब वो किस चरम पर पहुंच चुकी है, इस कदम से समझा जा सकता है। अमेरिका हालांकि घेराबंदी चीन की पहले ही कर चुका है, साउथ चाइना सी में भी हम देख चुके हैं, क्योंकि मनमानी और विस्तारवादी नीति जिस तरह से चलाता रहा चीन, उस पर अब प्रहार की तैयारी में है अमेरिका, और उसी दिशा में ये कदम। लेकिन अब चीन पलटवार के मोड में आ गया है।
हमने अभी आपको चीन की बांध वाली साजिश के बारे में भी बताया, जी न्यूज पर आपने देखा। हम आपको चीन की एक और साजिश के बारे में भी अब बताने जा रहे हैं कि क्या चीन अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों में जासूसी करने का काम कर रहा है। दरअसल चीन पर ये जो गंभीर सवाल उठा है वो इसीलिए क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका ने अपने यहाँ पर चीन का एक वाणिज्य दूतावास 72 घंटे में बंद करने को कह दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.